नमस्कार, जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आयुष कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ओम कंप्यूटर की तरफ से। स्टूडेंट्स, हम लोग आपसे वादा किए थे। क्या वो वादा था? स्टूडेंट्स, ये कहा गया था कि आप लोग की जो क्लासेस चलेंगी वो हाइब्रिड मोड पर चलाई जाएंगी और उसका आज पहला दिन हमारे पास आ चुका है। और आज हम लोग पाइथन की जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको लेकर आ चुके हैं। कहा जाए पूरे पाइथन का कोर्स आप लोग के साथ स्टार्ट हो चुका है और हम लोग उसी हिसाब से स्टूडेंट्स आप लोग के पाइथन के कोड को क्या करेंगे, वर्किंग कराएंगे। हर एक प्रॉब्लम की सॉल्विंग कराई जाएगी पाइथन में, चाहे वो डेटा एल्गोरिथम का दिया जाएगा, चाहे वो सूडो कोड का होगा, चाहे वो फ्लो चार्ट का होगा, या आने वाले जितने भी ऑपरेटर्स हैं या कोई नमपाई का डेटाबेस होगा, वो सब हम लोग इन YouTube चैनल पर क्या करेंगे, वर्किंग कराएंगे। और अगर आप ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स ऑफलाइन भी हैं, हाजिर हो चुके हैं, जिनकी क्लासेस की टाइमिंग 5 से 6 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स। तो न्यू बैच पाइथन का चालू हो चुका है, तो जल्द से जल्द स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करें और कमर कस ले जुट जाएं कि हम लोग को पाइथन का कोर्स क्या करना है, पूरा करना है। और ये पूरे पाइथन का कोर्स के साथ साथ आपकी पाइथन की पेपर सॉल्विंग, आपके पाइथन के प्रैक्टिकल्स पेपर, या फिर कहा जाए कि आने वाले जो जुलाई 2026 में एग्जामिनेशंस है उनकी तैयारी भी कराई जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद कुछ चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन भी होगी कि क्या है पाइथन, क्या होती है प्रोग्रामिंग्स, क्या होती है, क्यों सीखते हैं प्रोग्रामिंग्स को, क्या फायदे हैं प्रोग्रामिंग्स के, इन सब चीज की ओर आइए जल्दी स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि भैया क्या सिलेबस है। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि हम लोग कौन सा मॉड्यूल पाइथन में जो आपके ओ लेवल में है, M3R5 ये मॉड्यूल का नाम हुआ आपका, और पाइथन प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या कहता है स्टूडेंट्स कि पाइथन में जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे उस प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। तो किस तरीके से सॉल्व कराएंगे वो भी देखेंगे। तो आइए जल्दी शुरुआत कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, दूसरा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 4 आपका ऑपरेटर होगा, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट की चर्चा भी करेंगे। उसके बाद आपके सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में बात भी हो जाएगी स्टूडेंट्स। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स हमारी बारी आ जाएगी फंक्शंस की, जो चैप्टर नंबर आपके 6 आएंगे वो फंक्शंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फंक्शंस के बारे में भी आप लोग को प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स। फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फाइल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्कोप एंड मॉड्यूलस पढ़ेंगे, और नमपाई बेसिक जो कि आपकी न्यूमेरिक पाइथन होगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। पूरे स्टूडेंट टोटल हमारे पास 9 चैप्टर्स होंगे। हर एक चैप्टर्स में हर एक प्रोग्रामिंग आपको विद आउटपुट के साथ प्राप्त होगी। और अगर आप पर डे हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, पर डे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, पर डे स्टूडेंट्स आप जुटे रहते हैं कमर कसते हुए, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि पाइथन का नोट्स, पीडीएफ या कहा जाए जो भी प्रैक्टिकल या हमारे एमसीक्यू बेस्ड स्टूडेंट्स आते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट ओम कंप्यूटर स्टूडेंट्स 1000 एमसीक्यू का क्वेश्चंस आप लोगों के पीडीएफ के रूप में आप लोग को पास सेंड कराया जाएगा अगर आप डेली क्लासेस करना चाहते हैं। और मैं ये भी बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि ओम कंप्यूटर आप लोगों को इतना ही नहीं, ओम कंप्यूटर आप लोगों को प्रैक्टिकल पेपर के सॉल्विंग के साथ साथ प्रैक्टिकल पेपर के क्वेश्चंस को भी क्या करता है, सेंड करता है। चाहे वो आपका टेलीग्राम चैनल होगा, चाहे वो आपका व्हाट्सएप चैनल होगा, इसको भी 1000 प्लस आपके एमसीक्यू क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट जो रहते। बस आपको करना कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर जोड़ना है, हमारे साथ बातें करनी है अपने कमेंट्स के रूप में, और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसकी सॉल्विंग करनी है। एक और नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स मैं आप लोग को दे दूं इसी बीच कि हमारे पास बीसीए की क्लास भी चालू हो चुकी है और एआई की भी क्लास चालू हो चुकी है, जो कि आदेश सर लेकर आए हैं। एआई की क्लासेस आप लोग देखे होंगे, आप लोग के पास नोटिफिकेशन जारी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो नोटिफिकेशंस आप लोग को जल्दी प्राप्त होती रहेगी और हर एक क्लास होम कंप्यूटर आपके साथ लेकर आएगा। तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं।
चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट, जैसा हम लोग ने आप लोग को दिखाया था, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास आएगा। क्या चैप्टर है स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। कौन सा चैप्टर स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। पहला स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग होती क्या है, क्या फायदे होते हैं प्रोग्रामिंग से, हमें प्रोग्राम से क्या मिलेगा, प्रोग्राम कैसे रन होती है। तो आइए सर इसकी शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 आपके पास यहां पर सबसे पहले हम लोग इंट्रो लेंगे। इसका क्या है? अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि प्रोग्राम क्या है? एक सेट है। किसका सेट है स्टूडेंट्स? आपके जो भी डेटाबेस होंगे, जो भी प्रोग्राम्स होंगे, या कहा जाए जो स्टेटमेंट है, उसका एक सेट होता है जिसको हम लोग लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं। किसमें लिखते हैं स्टूडेंट्स? कंप्यूटर लैंग्वेज में। किसमें लिखी जाती है हमारी प्रोग्रामिंग? कंप्यूटर लैंग्वेज में। और जब ये डेटा कंप्यूटर लैंग्वेज में मिलता है या हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में मिलते हैं, तो इससे जोड़कर हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क पूरा कराते हैं। क्या कराते हैं? स्पेसिफिक टास्क, जो कि हमारे प्रॉब्लम्स के होते हैं। किसके होते हैं स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम की इस स्पेसिफिक टास्क को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग परफॉर्म कराते हैं। किस लैंग्वेज में? कंप्यूटर लैंग्वेज में। थोड़ा सा आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, और क्या बातें बोल रहा है भाई प्रोग्रामिंग कुछ बातें और बोलेगा। क्या बोल रहा है? देयर मे बी डिफरेंट मेथड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, therefore solution may be different from person to person, however in all cases the basic step remaining same। कह रहा है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग स्टूडेंट्स कोई भी प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उनके जो मेथड होते हैं वो सारे मेथड क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो भी हमारे मेथड है प्रॉब्लम्स के, वो पर्सन बाय पर्सन क्या है? वर्किंग कराते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर पर्सन बाय पर्सन सॉल्यूशंस के बारे में जाने, तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की मान लीजिए कि किसी यूजर ने 5 इनपुट कराया और ये बोला कि ये जो 5 है वो कितने तरीके से आ सकता है। तो एक किसी यूजर ने बोला पहला मेथड, तो किसी यूजर ने कहा कि आप 5 टाइम्स 1 लिख देंगे एडिशन के मेथड से, तो ये आ जाएगा। किसी यूजर ने ये बोल दिया। किसी एक यूजर ने ये बोला कि आप 3 + 2 लिख देंगे तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। फिर किसी यूजर ने एक बात और बोला कि 3 + 2 + 3 लिख दीजिए तो भी आंसर 5 हो जाएगा। किसी यूजर ने एक बात और बोला कि 4 + 1 भी लिख देंगे तो भी आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें आंसर प्लस के मेथड पर अगर लाना होगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक नहीं डिफरेंट टाइप्स के। बट स्टूडेंट्स यहां पर एक बात और बोलिए कि जो भी मेथड है वो तो डिफरेंट है, और इनके जो सॉल्यूशन है वो सारे क्या है? सेम है। मतलब इनका बेसिक स्टेप्स की बात करें तो यहां पर बोला ना, इन ऑल केसेस द बेसिक स्टेप रिमेनिंग द सेम। जो इनके बेसिक स्टेप्स है वो क्या है? सेम है। सारे यूजर्स ने एडिशन का यूज करके बस मेथड को क्या कर दिया? अलग कर दिया। पर जो भी मेथड स्टूडेंट्स हमारे पास आया है सॉल्यूशन पर, वो एकदम सेम आया है। सबका आउटपुट आपको 5 दिख रहा है। तो यही कह रहा है स्टूडेंट्स कि जो हमारी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, जो हमारी पाइथन की प्रोग्रामिंग होती है, उसके बेसिक स्टेप्स डेटा के क्या होते हैं? वर्किंग कराते हैं, और वर्किंग पर्सन बाय पर्सन के हिसाब से होते हैं स्टूडेंट्स। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि यहां पर स्टूडेंट्स कुछ बेसिक स्टेप्स जो दिए हुए हैं, प्रोग्रामिंग के बेसिक स्टेप्स दिए हुए हैं। क्या है वो? सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास बोला है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला होगा उसके डेटा टाइप से हम लोग इनपुट कराएंगे। क्या कराएंगे स्टूडेंट्स? उसके डेटा टाइप से। कहा जाए स्टूडेंट्स कि बिना वेरिएबल के यहां पर कोई भी काम नहीं होगा, और वेरिएबल में करना क्या है इसके बारे में को भी आपको जानकारियां मिलेंगी। जिस हिसाब से हमारा डेटाबेस होगा, जिस हिसाब से हमारा इनपुट टाइप होगा, उसी के हिसाब से हमारा वेरिएबल काम कराएगा। जब स्टूडेंट हमारा कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है तो सबसे पहले उसकी हम लोग आइडेंटिफिकेशंस कराते हैं, और ये देखते हैं कि जो हमने डेटा दिया हुआ है क्या वही का सॉल्यूशंस आया है कि नहीं। और ये कंप्यूटराइजेशन के तरीके होता है। मतलब कंप्यूटराइजेशन कहा जाए स्टूडेंट्स कि जो कंप्यूटर डेटा को नेसेसरी तरीके से एक्सेस कराता है उनके माध्यम से। उसके बाद डिसीजन लेंगे स्टूडेंट्स कि हम लोग को करना क्या है। अब जैसे स्टूडेंट्स यहां पर आप एक बात देखेंगे, तो मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए की वैल्यू मैंने 10 रख दी,
और बी की वैल्यू मैंने 20 रख दी। अब यहां पर मैंने एक डेटा टाइप पर वेरिएबल ले लिया। अब ए आपका वेरिएबल हो गया, ए क्या है हमारा वेरिएबल, और 10 क्या है स्टूडेंट्स हमारा वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स ए वेरिएबल पर कौन सी वैल्यू लोड कराई गई है, ए वैल्यू पर 10 की, सॉरी ए वेरिएबल पर 10 की वैल्यू लोड कराई गई है, और 10 कौन सा वेरिएबल है ए। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने डेटा टाइप्स को यहां पर डेटा में इनपुट करा दिया। अब इनकी स्टेप वाइज क्या कराएंगे, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कराने के बाद डिसीजन लेंगे। तो मेरा डिसीजन क्या है स्टूडेंट्स कि मैंने यहां पर डेटा को क्या कराया, प्रिंट कराया। अब प्रिंट में मैंने डिसीजन मान लिया ए प्लस बी, कि ये जो हमारे पास दो संख्या जो आई है इनको हम लोग क्या कराना चाहते हैं, एडिशन कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं, एडिशन। तो हमने एक डिसीजन लिया। जब मैंने स्टूडेंट्स यहां पर डिसीजन लिया तो यहां पर एक वेरिफिकेशन हुई। क्या हुई, वेरिफिकेशन। और जब डेटा का वेरिफिकेशन हुआ तो इसको हम लोग क्या करा दिए, आंसर कितना आ गया हमारे पास 30। लेकिन कब आया स्टूडेंट्स, जब हमारा डेटा क्या किया, वेरीफाइड किया। अब वेरीफाइड कर कर हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई, आ गई। तो इसी हिसाब से स्टूडेंट्स हमारा बेसिक स्टेप चलता है। सबसे पहले डेटा टाइप्स के बारे में हो गई, उसके बाद उस पर करना क्या है, क्या डिसीजन मानना है, और जैसे ही हमने डिसीजन माना तो उसके बाद हमारी एक्चुअल वैल्यू जो थी वो हमारे पास प्रिंट हो गई। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए आपका वेरिएबल है और 10 आपकी क्या है, वैल्यू है। ये दोनों हम लोग डेटा पर क्या करा दिए, स्टोर करा दिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आया है भैया, वो क्या है स्टूडेंट, जो हमारे पास नेक्स्ट बात होगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स की होगी। किसकी सॉल्विंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप्स क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेसिक स्टेप्स के बारे में जानेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ 6 बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनको स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या कर सकते, लगा सकते। पहला स्टूडेंट्स कि आपको अपने प्रोग्राम को क्या करना होगा, बनाना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी पहले देखना होगा, उसके बाद उस लिस्ट के वेरिएबल्स को देखना होगा। किसको देखना होगा, वेरिएबल्स, कि भैया किस पर कौन से डेटा की वेरिएबल्स को लोड किया गया है। उसके बाद आपको यहां पर लेआउट्स आउटपुट के बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे, लेआउट। जैसे राइट प्रिंट ब्रैकेट ए प्लस बी, तो मैंने यहां पर एक लेआउट बना लिया प्रिंट का। किसका लेआउट बना लिया, प्रिंट का। जब ये डेटा हमारे पास हो गया तो उसमें आपकी प्रोग्रामिंग की टेक्निक का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, प्रोग्रामिंग की टेक्निक का। प्रोग्रामिंग टेक्निक का मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हमारा डेटा सेव कराया जाता है तब इस टेक्निक का क्या होता है, यूज होता है। और मेन जो आपका होगा स्टेप नंबर 5 टेस्टिंग। बिना टेस्टिंग के कोई भी डेटाबेस की वर्किंग नहीं कराई जा सकती स्टूडेंट्स। क्या कहा गया है भैया कि बिना टेस्टिंग के कोई डेटाबेस वर्किंग नहीं होगा। कैसे स्टूडेंट्स मैं बात बता रहा हूं, देखिए इधर ध्यान से कि भैया ये बेसिक स्टेप्स कैसे काम कराएंगे। कहने का अर्थात स्टूडेंट्स ये है कि सबसे पहले डेटा में हम लोग एक सोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, सोर्स। जैसे मैंने यहां पे एक सोर्स बना दिया और उसके बाद मैंने यहां पे एक प्रिंट लिया और बना दिया ये स्टूडेंट्स मैंने सेव कर दिया dp.py के नाम से। ये मैंने सेव कर दिया। ये क्या लिखा गया है स्टूडेंट्स, सोर्स कोड। क्या लिखा गया स्टूडेंट्स, सोर्स कोड। जैसे ही स्टूडेंट्स सोर्स कोड बना तो पहले हमारे पास टेक्निक का यूज होना चालू हुआ। पहली टेक्निक थी ट्रांसलेटर। उसके बाद स्टूडेंट्स एरर चेकिंग हुई। मैं एकदम छोटा सा बता रहा हूं आप लोग को। एरर चेकिंग हुई। एरर से डेटा कहां पर आया स्टूडेंट्स, मशीन पर आया। एरर से डेटा कहां गया स्टूडेंट्स, मशीन पर आया। मशीन से डेटा कहां गया स्टूडेंट्स, सीपीयू पर गया। कहां पर चला गया स्टूडेंट्स, सीपीयू पर। देन जब सीपीयू पर गया तो हमें क्या प्राप्त हो गया स्टूडेंट्स, रिजल्ट। और यही रिजल्ट पाना चाहते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारी टेक्निक होती है और इसके बीच में जो डेटा का कार्य होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रोसेस कहते हैं। समझ में आ रहा है भैया। तो ऐसे ही, और जब ये सारे काम हो जाते हैं तो लास्ट में हमारे पास डेटा वैलिडेशन का यूज होता है कि हमारे पास जो आउटपुट आया है वो एक डेटा के फॉर्म में आया है। किस फॉर्म में आया है स्टूडेंट्स, डेटा के फॉर्म में।
तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग टेक्निक का यूज करके डेटा को क्या करा सकते हैं, वर्किंग करा सकते हैं स्टूडेंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है भाई? Computers cannot understand human language directly. Therefore, special languages are used to give instruction to the computer. They are called computer language. क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी ह्यूमन लैंग्वेज से बिल्कुल क्या होती है, कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज स्टूडेंट्स, और ये डायरेक्टली क्या होती है, वर्किंग कराई। देयरफॉर स्पेशल लैंग्वेज आर यूज्ड टू गिव एन इंस्ट्रक्शन, और कुछ स्पेशल लैंग्वेज होती है जो कि हमें निर्देश कराने का क्या कराती है, कार्य कराती है, इनपुट कराने का कार्य कराती है स्टूडेंट, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज स्टूडेंट्स? वो लैंग्वेज जो कि इस स्पेशल टाइप के डेटा को बनाती है, जो स्पेशल टाइप के डेटा को करती है, उसी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कौन कौन सी स्टूडेंट्स कंप्यूटर होती है लैंग्वेजेस? आप देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है हमारे पास। नंबर 1, सबसे पहली लैंग्वेज आपकी आएगी लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग मशीन के नाम से जानते हैं, और इसको एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स बाइनरी। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? किस नाम से और जानते हैं? बाइनरी लैंग्वेज से नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग लो लेवल लैंग्वेज कहा जाए स्टूडेंट्स मशीन, या कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, कौन सी लैंग्वेज आती है आपकी? असेंबली लैंग्वेज स्टूडेंट्स। कौन सी लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स? असेंबली। वो लैंग्वेज स्टूडेंट्स जो कि किसी भी ट्रांसलेटर की मदद बिना लिए, बिना ट्रांसलेटर की मदद लिए बिना आपके कोड को आगे बढ़ाने का कार्य कराती है। और नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है स्टूडेंट्स? वो लैंग्वेज जो कि आपकी सिंपल इंग्लिश में होती है। किसमें होती हो? सिंपल इंग्लिश में। वो लैंग्वेज कौन सी होती है स्टूडेंट्स? हाई लेवल। कहा जाए स्टूडेंट्स कि हाई लेवल लाइक आपका प्रोग्रामिंग देखी जाए तो पाइथन प्रोग्रामिंग हो गई, जावा की हो गई, सी की हो गई, रूबी हो गई, ये सारे स्टूडेंट जो प्रोग्राम बनते हैं वो हाई लेवल पर बनते हैं। एक बात और बोली गई है कि हाई लेवल का प्रोग्राम 2 तरीके से बनता है। पहला बनता है स्टूडेंट सिंपल इंग्लिश में, और दूसरा मिलकर बनता है मैथ में। किसमें बनता है स्टूडेंट्स? मैथ में। तो इंग्लिश और मैथ्स मिलकर स्टूडेंट्स जो लैंग्वेजेस को बनाती है वो लैंग्वेज होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज स्टूडेंट्स? लो लेवल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो कि बाइनरी डेटा पर काम कराएगी, मशीन लैंग्वेज और इसको बाइनरी के नाम से भी जानते हैं। असेंबली लैंग्वेज स्टूडेंट्स वो लैंग्वेज स्टूडेंट्स कह सकते हैं आप दूसरे शब्दों में कि वो लैंग्वेज जो कि सिंबल मैमोनिक्स के द्वारा स्टूडेंट्स वर्किंग कराई जाती हो, वो कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? वो लैंग्वेज जो सिंपल इंग्लिश में, या कहा जाए मैथ और इंग्लिश से मिलकर जिनका निर्माण होता है, वो लैंग्वेज होती है कौन सी? आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। आइए चलिए स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी थोड़ी थ्योरी देखते हैं कि क्या है। चलिए सबसे पहले नंबर 1 लो लेवल लैंग्वेज स्टूडेंट्स। तो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? लो लेवल लैंग्वेज किस नाम से है स्टूडेंट्स? लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, और क्या कह सकते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। क्या कह रहे हैं? आ लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज, और क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या फीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स इसके? It is directly understood by the computer. It provides better machine efficiency. No translator is required. Programs are executed very fast by the CPU. Instructions are written in binary form 0 and 1. Example 10100010101010. कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि आपका जो फीचर्स है वो बता रहा है स्टूडेंट्स कि ये लैंग्वेज डायरेक्ट कंप्यूटर पर क्या हो रही है? वर्किंग कराती है। याद रखिए डायरेक्ट स्टूडेंट्स कंप्यूटर के डेटा के पास जाती है। इसकी प्रोवाइड स्टूडेंट्स बेटर इफिशिएंसी होती है स्टूडेंट्स, कि कहा जाए कि इसकी जो मशीन की पावर है वो बहुत अच्छी है। कोई भी स्टूडेंट्स इसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी रिक्वायरमेंट ट्रांसलेटर की नहीं होती है। हमारा प्रोग्राम बनेगा और डायरेक्ट किसके पास चला जाएगा? मशीन के पास चला जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम आर एग्जीक्यूट इज वेरी फास्ट।
प्रोग्राम स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी जाएगा वो बहुत तेज एग्जीक्यूट कराएगा, और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएगा, जो लिखेंगे वो बाइनरी डेटा पर लिखा जाएगा, कहा जाए 0 और 1 की फॉर्म में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? तो क्या क्या फीचर है स्टूडेंट? डायरेक्ट स्टूडेंट्स कंप्यूटर के पास जाती है, मशीन इफिशियंसी इसकी बहुत बेहतर है, कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो बहुत तेजी से एग्जीक्यूट होगा, और प्रोग्राम को जब लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें तो 0 और 1 की फॉर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये तो बात होकर कुछ फीचर्स की। अब जानते हैं स्टूडेंट्स इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है। आइए, डिसएडवांटेज क्या है कि ये लैंग्वेज मशीन पर क्या होती है, डिपेंड होती है। किस पर डिपेंड होती है स्टूडेंट्स? मशीन पर। प्रोग्राम लिखना है डिफिकल्ट, एरर्स स्टूडेंट्स इसके अंदर होती है, और आ जाए कि मॉडिफाई करना भी क्या है स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स। और दूसरे किसी लैंग्वेज के मुकाबले स्टूडेंट्स ये लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स सही तरीके से वर्किंग नहीं कराती है। देखिए फास्ट एग्जीक्यूशन तो है इसके अंदर, पर प्रोग्राम तब तक सही माना जाता है जब तक उसका आउटपुट सही तरीके से काम कराया जाए। अगर हमारे पास प्रोग्राम में आउटपुट लिखने का स्टूडेंट्स कोई डेटा आ रहा है, आउटपुट की संभावना आ रही है, या कहा जाए स्टूडेंट्स आउटपुट देर में मिलता है, तो उस लैंग्वेज को यूज करना हम पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपकी बारी है क्या? असेंबली। असेंबली क्या होता है स्टूडेंट्स? ये भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है स्टूडेंट्स? असेंबली लैंग्वेज यूज अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल। किस सिंबल से स्टूडेंट्स? अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल, और वो सिंबल किसके रूप में? 0 है 1 की फॉर्म में। दीज सिंबल आर कॉल्ड मेमोनिक्स। क्या है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स वो प्रोग्राम या कहा जाए स्टूडेंट्स वो लैंग्वेज जो कि अल्फा न्यूमेरिक पर यूज की जाती है, और उसका प्रोग्राम स्टूडेंट्स 0 और 1 की कैटेगरी पर भी होता हो, और सिंबल्स के फॉर्म पर भी जो लैंग्वेज को यूज कराया जाता है वो लैंग्वेज भी क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज। और जो सिंबल्स का यूज कराया जाता है वो स्पेशल टाइप के सिंबल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं सिंबल्स को हम लोग कहते हैं मेमोनिक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मेमोनिक्स कहते हैं। एग्जांपल ऑफ मेमोनिक्स पर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशन है, सब है, कंपेयर स्टूडेंट डेटा कर सकते हैं, लाइक आपका 5J स्टूडेंट हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो सारे कुछ किसके स्टूडेंट हमारे पास? मेमोनिक्स के। जितना भी स्टूडेंट हम लोग अल्फा न्यूमेरिक से डेटा पर लिखेंगे और उसमें डेटा की वर्किंग कराएंगे, डेटा को प्रोग्राम के तरीके से पहुंचाएंगे और स्टेटमेंट को तैयार कराएंगे, वो लैंग्वेज कौन सी होती है? असेंबली। एक बात और बोली जा रही है स्टूडेंट यहाँ पर कि आप प्रोग्राम रिटन यूजिंग मेमोरीज कॉल्ड एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। अगर स्टूडेंट हमारा कोई भी प्रोग्राम लिखा गया और वो मेमोरीज के अनुसार लिखा गया है, तो याद रखिए मींस मेमोरीज के अनुसार लिखने का मतलब है उस पर सिंपल की कोई क्रिया यूज की गई है, कोई सिंपल सा डेटा यूज किया गया है, तो उसको तो क्या बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। कौन से प्रोग्राम में? असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्या एडवांटेज है स्टूडेंट्स इसका? देखिए इजियर तो है स्टूडेंट्स, फास्ट भी है। किसके मुकाबले फास्ट है? मशीन लैंग्वेज के मुकाबले। मशीन लैंग्वेज कौन सी नहीं स्टूडेंट? जो इसके पहले हम लोग लो लेवल पढ़ते थे वही मशीन लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज के मुकाबले स्टूडेंट्स कहा जाए कि हमारे पास जो भी असेंबली की लैंग्वेज होती है वो फास्ट होती है, और बाइनरी कोड के मुकाबले ये लैंग्वेज स्टूडेंट्स भरोसेमंद के कारण भी यूज की जाती है। मतलब अगर इसका प्रोग्राम बनाया गया तो हमें निश्चित तौर पर पता है कि वो प्रोग्राम सही तरीके से वर्किंग करेगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो डायरेक्ट वेब लैंग्वेज मशीन तक नहीं पहुंच पाती, और इसमें कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर को रिक्वायर्ड कराया जाता है, और वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन से होते हैं स्टूडेंट? जिस हिसाब से आपका एक्सटेंशन होगा उस हिसाब से आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर करेगा क्या, और कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर? असेंबलर ट्रांसलेटर। कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर? असेंबलर। असेंबलर करेगा क्या? कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। आपका जो भी कोड होगा उसको मशीन में क्या करा देगा स्टूडेंट? बदल देगा। कौन बदलेगा स्टूडेंट? कहा जाए कौन? असेंबली। कौन बदलेगा स्टूडेंट? असेंबली। और कौन सा ट्रांसलेटर यूज होगा? असेंबलर ट्रांसलेटर। ये इसका डिसएडवांटेज है। तो स्टूडेंट्स अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज फास्ट तो काम करा रहा है, पर डिसएडवांटेज भी देखना पड़ेगा कि भैया इसमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, और ये लैंग्वेज डायरेक्ट मशीन तक
नहीं पहुंचती। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आइए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है स्टूडेंट्स, आइए देखिए। अगर स्टूडेंट्स हम लोग हाई लेवल का प्रोग्राम देखें तो कौन सा होता है? A high level language is a language in which instructions are written in simple English, like words. It allows programs to write problem-oriented program rather than machine-oriented. Instruction written in high language is called statement. क्या कह रहा है स्टूडेंट? सबसे पहले समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज स्टूडेंट्स वो लैंग्वेज होती है जिसको इनपुट या निर्देश देंगे स्टूडेंट्स किसमें? लिखते वक्त सिंपल इंग्लिश में। इसमें दिया जाएगा स्टूडेंट्स, सिंपल इंग्लिश में लिखा जाएगा और वो इंग्लिश का जो वर्ड होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा स्टूडेंट्स? वो जो इंग्लिश का वर्ड होगा स्टूडेंट्स वो किसमें होगा स्टूडेंट्स? इंग्लिश का वर्ड होगा शब्द के काल में। किसके काम में स्टूडेंट्स? शब्द के काल में यूज होगा। तो वो लैंग्वेज कौन सी होती है स्टूडेंट्स? हाई लेवल लैंग्वेज। और ये क्या काम करेगा स्टूडेंट्स? अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम स्टूडेंट्स हमारे प्रॉब्लम को क्या कराएगा? सॉल्व कराएगा। बट प्रोग्राम आपका ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाया जाएगा। कैसा प्रोग्राम? ओरिएंटेड, जो कि आपके मशीन तक पहुंचाने में मदद कराएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि हाई लेवल का जो भी प्रोग्राम बनाएगा तो वो प्रोग्राम स्टेटमेंट के रूप में बनेगा। किसके रूप में स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट के रूप में। कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर मैथ और इंग्लिश की मदद से। तो मैंने बनाया a बराबर 10, b बराबर 20। मैंने ये प्रोग्राम लिखा और यहां मैंने दिया प्रिंट a प्लस b। तो ये जो प्रोग्राम स्टूडेंट हमारे पास होगा, डेटा तैयार हो, ये तो प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम जो बन जाएगा स्टूडेंट हाई लेवल में लिखेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ये स्टेटमेंट कहलाएगा। और इसी स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। क्या कराएंगे स्टूडेंट? इन्हीं स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कहा जाए स्टूडेंट कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे, लाइक सी हो गई, जावा हो गया, C++ हो गया, C# हो गया, रूबी हो गई, PHP हो गई, इन सारी लैंग्वेजेस का जब आप यूज कराएंगे तो सारे जो लैंग्वेजेस को यूज करते हैं वो हाई लेवल पर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हाई लेवल का जो प्रोग्राम होता है वो शब्द पर कार्य करने के लिए होता है और वो शब्द सिंपल इंग्लिश में होता है। या कहा जाए स्टूडेंट कि मैथ के इंग्लिश के साथ मैथ का भी कॉम्बिनेशन बनाने का कार्य कराता है। तो वो लैंग्वेज कौन सी होती है स्टूडेंट्स? मशीन लैंग्वेज। और उसी पर हाई का डेटा क्या होता है? वर्किंग कराता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल हो गए? तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में कौन कौन से होते हैं? सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, VS हो गया स्टूडेंट्स, VB, PHP और रूबी। ये सारे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल हो गए इसके। और स्टूडेंट ये सारे जो एग्जाम्पल का पता लगाने में मदद करवाएगा स्टूडेंट वो है एक्सटेंशन। जिस हिसाब से आपके प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर होगा उसी हिसाब से हमारे पास एक कंप्यूटर की लैंग्वेज का क्या होगा? यूज कराया जाएगा। अब आप ये सोचिए कि हमारे पास सी को कैसे मैंने पहचानेंगे हाई लेवल पर? क्योंकि स्टूडेंट उसका प्रोग्राम उसी ट्रांसलेटर की तरीके क्या किया जाता है? यूज कराया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स फीचर्स की उड़ान। क्या फीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए मशीन इंडिपेंडेंट होता है, इजी टू लर्न एंड यूज होता है। ये तो पता ही है स्टूडेंट कि ये लैंग्वेज को आसानी से यूज किया जाता है। फ्यू एरर्स की इसकी संभावना होती है, एरर्स वगैरह दिख जाती है, मेंटेनिंग आसानी से कर सकते हैं। कॉस्ट के मामले में लो होती है, लो कॉस्ट यूज करती थी। बेटर डॉक्यूमेंटेशन का कार्य भी यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट कि अगर स्टूडेंट हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम बनाने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, प्रोग्राम आसानी से वर्किंग कर जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पर रोकेंगे। नमस्कार, जय हिंद।